डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। ठीक है। डॉट नेट फ्रेमवर्क जनरली बहुत सारे लाइब्रेरीज का कलेक्शन होता है। फ्रेमवर्क अकेले नहीं बनता है, बहुत सारे लाइब्रेरीज, डीएलएल फाइल्स, ठीक है। तो सपोर्टिंग मतलब जो भी एप्लीकेशन अगर हम लोग को बनाना है उससे सपोर्टिंग जितनी भी फाइल्स होती है और जो उसके रन करने में भी हेल्प करती है, इतनी सारी फाइल्स होती है, ठीक है, तो सबसे वो मिलकर बना होता है, सबसे मिलकर बना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लास लाइब्रेरी होती है वही सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी डॉट नेट एप्लीकेशन में, क्योंकि इसके अंदर ही सारी जो फाइल्स होती है वो अवेलेबल होती है। ठीक है। जिसको हम लोग यूज करके कोई भी एक एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। ठीक है। अगर हमारे पास ये फाइल नहीं होगी तो हम लोग क्या करेंगे, खुद से सारी चीजें बनाएंगे। तो हम लोग को बहुत सारे फंक्शंस पहले से हम लोग को मिले होते हैं, पहले से मतलब इनबिल्ट हम लोग को मिल जाते हैं। बस हम लोग को क्या करना है, उसको यूज करना है और अपना एप्लीकेशन इजीली डेवलप करना है। ठीक है। तो जितने हम लोग टूल्स देखते हैं टूल बॉक्स में, ठीक है, फॉर्म्स होते हैं, बहुत सारी कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हम लोग को डॉट नेट देता है। ठीक है। पहले से हम लोग को प्री डिफाइंड हम लोग को सारी चीजें मिल जाती है, बस हम लोग को क्या करना है, उसको यूज करना है। ठीक है। और अपना एप्लीकेशन डेवलप करना है। ठीक है। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस, नेम स्पेसेस, इंटरफेसेस एंड वैल्यू टाइप्स that are used for the .NET application। ठीक है। डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी किसका किसका कलेक्शन है, क्लासेस का, नेम स्पेस, इंटरफेसेस एंड वैल्यू टाइप्स। ठीक है। तो इस तो डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी जो है बहुत सारे चीजों का कलेक्शन होता है, जैसे क्लासेस, नेम स्पेसेस, इंटरफेसेस और वैल्यू टाइप्स। ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस बने हुए हैं, नेम स्पेसेस बने हुए हैं। बस हम लोग को क्या करना है, उसको यूज करना है अपने एप्लीकेशन के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। इट कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस दैट सपोर्ट्स द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, बहुत सारे क्लासेस अवेलेबल है और हर क्लास जो है अलग अलग टाइप के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सबके अलग अलग फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या फंक्शंस अवेलेबल हैं। बेस एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। ठीक है, बहुत सारे बेस डेटा टाइप्स भी अवेलेबल है, साथ में हम लोग को यहाँ पे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स बनाने की भी फंक्शनलिटी हम लोग को मिल जाती है। ठीक है। सेकेंड सेकेंड है यहाँ पे सपोर्ट फॉर एक्सेप्शंस हैंडलिंग। तो यहाँ पे अगर हम लोग के एप्लीकेशन में किसी भी प्रकार का अनवांटेड एरर आता है रन टाइम पे, ठीक है, अगर रन टाइम पे कोई भी प्रकार का हम लोग को अनवांटेड सिचुएशन देखने के लिए मिलता है या फिर कोई एरर आता है या इनपुट आउटपुट से रिलेटेड कोई एरर आता है, ठीक है, तो हम लोग को एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए भी यहाँ पे फंक्शंस मिल जाते हैं। बहुत सारे एक्सेप्शन हैंडलिंग फंक्शंस अवेलेबल होते हैं जिसके थ्रू हम लोग इजीली किसी भी फंक्शंस को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट एंड स्ट्रीम ऑपरेशंस। इनपुट आउटपुट एंड स्ट्रीम ऑपरेशंस। ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट से रिलेटेड मतलब हम लोग को अगर कीबोर्ड से इनपुट लेना है या कोई और डिवाइस से इनपुट लेना है तो वो भी हम लोग ले सकते हैं। आउटपुट किसी डिवाइस में चाहिए तो वो भी हम लोग दे सकते हैं, या फिर किसी वेरिएबल में वैल्यूज वैल्यूज हम लोग को देनी है, कुछ स्ट्रीम ऑफ बाइट्स हम लोग को देने हैं, तो वो भी सारा चीज यहाँ पे हम लोग इनपुट आउटपुट भी दे सकते हैं। ठीक है। तो एप्लीकेशन जो होता है हमारा, जो डॉट नेट एप्लीकेशन बनता है, ठीक है, वो अपने अंदर बहुत सारे फीचर्स को लेके चलता है। ठीक है। अगर हम लोग किसी भी प्रकार से उसको इनपुट देना चाहे तो हम लोग दे सकते हैं, और वहां से भी आउटपुट हम लोग किसी भी टाइप से जनरेट करना है तो हम लोग आउटपुट को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है हम लोग को इस टाइप की फैसिलिटी देता है। ठीक है। फिर फोर्थ है कम्युनिकेशंस एंड कम्युनिकेशन विद द अंडरलाइंग सिस्टम। हम लोग को यहाँ पे कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है, जैसे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे अगर हमें काम करना है, ठीक है, कुछ चैटिंग एप्लीकेशन बनाना है, कुछ मैसेज सेंडिंग एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है, तो उस प्रकार के कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी हम लोग यहाँ पे क्लासेस देख पाएंगे और उसको हम लोग यूज कर पाएंगे।
कम्युनिकेशन विद द अंडरलाइंग सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जब भी हम लोग डॉट एंड एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है, एप्लीकेशन मतलब कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो उस सॉफ्टवेयर में जैसे कि हम लोग को कोई चैटिंग फैसिलिटी देना है या मैसेज सेंडिंग फैसिलिटी देना है, ठीक है, कुछ इस टाइप का कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर हम लोग कोई भी एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी यहाँ पे बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल है जो कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करती है, ठीक है। जैसे कंप्यूटर नेटवर्क में हम लोग बहुत सारी एप्लीकेशंस देखते हैं, ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशंस पहले से बने हुए होते हैं, ठीक है, सब यहाँ पे डॉट नेट फ्रेमवर्क में काम करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस हम लोग को मिल जाती है, जिससे हम लोग इजीली कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड हम लोग एप्लीकेशन हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। देन है एक्सेस टू डेटा। एक्सेस टू डेटा, तो यहाँ पे एक्सेस टू डेटा का क्या मतलब है, हम लोग मल्टीपल टाइप के डेटा से हम लोग एक्सेस ले सकते हैं। जैसे हम लोग वर्ड की फाइल, एक्सेल की फाइल या पीडीएफ फाइल, एक्सएमएल फाइल, जेसन की फाइल, बहुत सारी फाइल्स टाइप होती है। हम लोग अलग अलग फाइल टाइप से हम लोग डेटा को इनपुट ले सकते हैं। अलग अलग टाइप के डेटा को हम लोग आउटपुट में भी हम लोग जनरेट कर सकते हैं, लाइक पीडीएफ फाइल में हम लोग कर सकते हैं, एक्सेल फाइल में कर सकते हैं। तो उस टाइप से अलग अलग सोर्सेज से भी हम लोग डेटा ले सकते हैं। जैसे हम लोग डेटाबेस कनेक्ट करते हैं, तो अलग अलग टाइप के डेटाबेस, ऐसे जरूरी नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट जो है वो दूसरे डेटाबेस के साथ इंटरफेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ओरेकल हो गया, माइस्क्ल हो गया, एसक्यूएल सर्वर हो गया, टेराडाटा हो गया, कहीं से भी वो एक्सेस कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को मल्टीपल फंक्शनलिटी मिल जाती है डेटा को एक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट है एबिलिटी टू क्रिएट विंडोज बेस्ड जीयूआई एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को जीयूआई एप्लीकेशन भी बनाने के लिए ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं, जिससे हम लोग बहुत अट्रैक्टिव हम लोग जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन भी यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें हम लोग का कुछ बटन्स रहेंगे, कुछ टेक्स्ट इनपुट के लिए। जैसे हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशन देखते हैं, सब में हम लोग को इजी टू यूज एक जीयूआई मिलता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हम लोग को मिल जाता है, जिसके थ्रू जो यूजर है वो बहुत अच्छे से उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता है, इजी से, मतलब बहुत जल्दी उसको समझ सकता है। अगर कोई एप्लीकेशन हमने जीयूआई में ही बनाया लेकिन बहुत टफ हमने बनाया, कुछ भी उसमें समझ में नहीं आएगा, और इनपुट्स बहुत सारा होगा, उसमें हर चीज़ हमको इनपुट करना पड़ रहा है, तो एक बैड यू जीयूआई एप्लीकेशन वो बनता है। तो यहाँ पे हम लोग जो भी जीयूआई एप्लीकेशन बनाएंगे वो मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट हम लोग को मिल पाए, इस टाइप का हम लोग वहाँ पे एक जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे एबिलिटी टू क्रिएट वेब क्लाइंट एंड सर्वर एप्लीकेशंस, है। तो हम लोग को यहाँ पे वेब क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन भी यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं, मतलब वेब बेस्ड। जैसे मैंने बताया भी, जैसे कम्युनिकेशन विद अंडरलाइंग सिस्टम में हमने देखा कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में भी ये एप्लीकेशन जो है वर्क करता है। इसके भी बहुत सारे क्लासेस अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम लोग कोई चैटिंग एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग कोई भी वेब से रिलेटेड हम लोग इंटरनेट को यूज करके हम लोग कुछ ब्राउजर टाइप का बना सकते हैं, या फिर अपना एक कुछ ऐसा हम लोग इंटरनेट को यूज करके हम लोग बहुत सारी एप्लीकेशंस बना सकते हैं जनरली, जो कि वेब क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन पे काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सपोर्ट फॉर क्रिएटिंग वेब सर्विसेज, ठीक है। वेब सर्विसेज भी हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। वेब सर्विसेज मतलब होता है कि अगर हम लोग को किसी ऑनलाइन डेटाबेस से अगर हम लोग को कनेक्ट करना है, ठीक है, या फिर हम लोग को ऑनलाइन, जैसे कि अजैक्स एक फंक्शनलिटी होती है, अजैक्स, ठीक है, तो वो जनरली वेब में ही काम करती है, ठीक है, तो वो हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग को कुछ वेब से लोड करना है, पर्टिकुलर कुछ फील्ड्स है या फिर उस टाइप से हम लोग को लोड करना है, तो वो हम लोग कर सकते हैं। या फिर हम लोग को कभी न्यूज़ पोर्टल टाइप का बनाना है कि नीचे कुछ एक टिकर्स टाइप का है, वहाँ पे हम लोग को ऑनलाइन अगर कुछ कंटेंट हम लोग को प्ले करना है, ठीक है, तो उस टाइप की अगर वेब सर्विसेज हम लोग यहाँ पे अपने एप्लीकेशन में देना चाहते हैं, तो वो भी हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे सिंपल सी बात बताऊं, मैंने एक एप्लीकेशन बनाया जिसमें यूट्यूब के सारे वीडियोस दिखते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या है, एक वेब सर्विस बेस्ड एप्लीकेशन है। जैसे हम लोग यूट्यूब खोलते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है इंस्टॉल यूट्यूब, ठीक है, तो वो भी क्या है, एक छोटा सा डॉट नेट एप्लीकेशन बना दिया है जो कि सिर्फ विंडोज में इंस्टॉल होता है,
पे डाउनलोड हुआ, एक बहुत लाइट वेट एक डॉटनेट एप्लीकेशन है जिसमें यूट्यूब जैसे ही सारा लेआउट बना हुआ है, और वो एक प्रकार का ब्राउजर है। ठीक है, वो क्या करता है, यूट्यूब के जितने भी कंपोनेंट्स है उसको लोड कर देता है। ठीक है, तो इतनी सारी यहाँ पे फंक्शनलिटीज हम लोग को मिल जाती है अगर हम लोग डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी का यूज करते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट हम लोग को, जब हम लोग कोई भी विजुअल स्टूडियो या फिर डॉट नेट फ्रेमवर्क हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ में हम लोग को मिल जाती है। ठीक है,